बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से ये ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि JUI FA के सरबराह हैं और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मामला तय पा गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे और अब जब आइनी तरमीम को असम्बली के फ्लोर पर पेश किया जाएगा तो वो मुतफ़िक़ा होगी। जी, इसकी तफसीलात क्या हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात की है कि आपके इल्म में होगा, लम्हा न्यूज़ जो है वो आपको पहले भी बता चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि आइनी तरमीम जब पार्लियामान में पेश की जाएँ तो उनको पार्लियामान से बाहर ही उनके जो निकात हैं उन पर एक तफसीली गुफ्तगू करके, एक तफसीली बातचीत करके तो उन पर पार्लियामान से बाहर ही एक इत्तफ़ाक़ राय किया जाए और उसके एक एक निकात पर, एक एक शिक पर तफसील से गुफ्तगू करके उनको उनकी पहले पार्लियामान से बाहर मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी ली जाए सब जमातों से, और फिर जब पार्लियामान में पेश किया जाए तो उसको, जैसे वो कहते हैं ना कि वहाँ पर एक पेश करने का जो एक आइनी कानूनी तकाज़ा है वो किया जाए और झटपट, जिसको कहते हैं ना कि इन तरमीमों को मंजूर करवा लिया जाए। तो हम आपको ये बता दें कि इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमती कमेटियों से मुराद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ और मुस्लिम लीग नून के वज़रा के साथ बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आइनी तरमीम के हवाले से जो निकात दिए थे वो हुकूमती कमेटियों ने मान लिए हैं। अब लिहाजा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात अपने निकात तैयार करेगी, अपना मसवदा तैयार करेगी और हुकूमत अपना मसवदा तैयार करेगी और उन्हीं मसवदात में से मुतफ़िक़ा मसवदा जो है वो बाहमी मशावरत से उस पर जो है बातचीत करके तो आइंदा अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो पार्लियामान का इजलास बुला करके इन आइनी तरमीम को पेश किया जाएगा। और हम आपको ये एडवांस बता दें, ये आइनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवा ली जाएंगी। तो हम आपको ये भी बता दें कि आइनी तरमीम के हवाले से, आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब मान चुके हैं, बाकी जमातें भी मान चुकी हैं। अब ये होगा कि आइनी अदालतें अलग होगी और जो अवामी इशूज़ पर जो अदालतें हैं वो अलग होंगी। तो इस पर मामला जो है वो तय पा चुकी हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जो अवामी जो केसेस हैं उस हवाले से जो अवामी अदालत है वो सुने और जो आइनी केसेस जो हैं वो आइनी अदालतें सुने। फिर हम आपको ये भी बता दें कि मिलिट्री कोर्ट के क़याम के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब मान चुके हैं और मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो भी आपको पता है कि पहले भी अमल में लाया जाता रहा है, अब भी अमल में लाया जाएगा। और इस हवाले से भी ज़रूरी जो तरमीम हैं उन पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी रोल है, मुस्लिम लीग नून के वज़रा का भी रोल है और कामरान टिसोरी साहब ने भी रोल प्ले किया है और इन सब ने मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी कर लिया। हम आपको ये बताते चलें, ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं कि अब जो तरमीम आएंगी वो इत्तफ़ाक़ राय से आएंगी, मुतफ़िक़ा तौर पर आएंगी। इनके बेशतर जो निकात हैं उनके दरमियान जो है मामलात मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमती जमातों के दरमियान तय पा चुके हैं। उनकी निकात जो है वो तहरीर किए जा रहे हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तजावीज़ें हैं उनको शामिल किया जा रहा है। हुकूमत ने जो अपनी तजावीज़ें थी वो भी उनको दी थी। अब मशावरत के साथ इन निकात को तहरीर करने का मरहला जारी है। तो जैसे जैसे ही मज़ीद इस पर पेशरफ्त होगी उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अब तक की हम आपको ब्रेकिंग ये दे रहे हैं कि हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। अब इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन तरमीम को ऐवान में पेश करने से पहले ही एतमाद में लिया जाए, उनको भी इनके निकात के बारे में बताया जाए और उनकी भी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि मशावरत ली जाए और उनको भी कायल किया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ताकि मुतफ़िक़ा तौर पर असम्बली से इन आइनी तरमीम को पास करवाया जाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।